बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाग में इस वक्त बॉटनी के स्टॉल के सामने मौजूद हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर तस्कीन इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। इनसे मुख्तसर सवालात और इनसे तवक्को करेंगे मुख्तसर जवाबात के ज़रिए अपनी बात आप तक पहुँचाएँगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो फेस्टिवल हुआ, ये जो रंगारंग तकरीबात हुई, 4 रोज़ जारी रही, इसको किस एंगल से देखते हैं और कैसा लगा? ये पहला एक्सपीरियंस था। किस कदर मुश्किलात थी आपके इस पूरे स्टाफ को, और जो गलतियाँ नोट की गई उनका अज़ाला आइंदा साल हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे स्टॉल में और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये गोल्डन जुबली तकरीबात हैं और इदारा ने 56 साल मुकम्मल किए हैं, और आज़ाद कश्मीर में इतने बड़े कैनवस पे इतना बड़ा प्रोग्राम हम पहली बार करवा रहे हैं। हमको पहले से एक्सपीरियंस नहीं थे, अपना पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस था, जो आइडियाज़ थे उनको लेके सामने आए और बहुत बड़े लेवल पे हम प्रोग्राम दे रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास जो स्टॉल्स हैं, 40 से ज़ायद हमने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें आपको पब्लिशर्स की बुक्स भी मिलेंगी, जिसमें आपको फूड स्टॉल्स भी मिलेंगे, आपको लोकल थूम और अखरोट भी मिलेंगे, देसी घी और शहद भी मिलेगा। और उससे आगे आप जाएंगे तो आपको साइंस एग्जीबिशन नज़र आएगा, और साइंस एग्जीबिशन में आपको बच्चों की प्रोडक्ट्स जो है वो नज़र आएंगी। लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए बाहर बच्चों के झूले लगे हुए हैं, वो आपको नज़र आएंगे। अंदर हाल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सेमिनार्स नज़र आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सेमिनार दिया गया है, एग्रीकल्चर पे सेमिनार दिया गया है, एसेंशियल ऑयल्स की इंपॉर्टेंस और पोटेंशियल इन आज़ाद कश्मीर पे सेमिनार दिया गया है, कैरियर काउंसलिंग पे सेमिनार दिया गया है। तो हर तरह की एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो ग्राउंड के अंदर दी गई हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को इतने महदूद वसाइल के अंदर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और मैं समझता हूँ कि अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएँ तो इसमें नेगेटिविटी या लेवल ऑफ मिस्टेक जो है वो आपको नियर टू नेगेटिव नज़र आएगा। बहुत भरपूर अंदाज से चीज़ें जो है वो मैनेज की गई हैं, और हम तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया और आज हम आखिरी दिन में दाखिल हो गए हैं और हमारी क्लोजिंग सेरेमनी इस वक्त चल रही है। अच्छा तस्कीन साहब, ये पूछूं अगर कि ये जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया, ये कॉलेज स्टाफ ने कॉलेज बजट से ही मैनेज किया सब कुछ? उसमें हमारे पास जो है 2 चीज़ें थीं। एक तो हमारी अंजमन ताजरान ने, अंजमन शहरियान ने, और हमारे जो एलुमनाई थे उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि हम कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हैं। तो हमने आपस में ये तय किया कि अगर हम मेहमानों को बुला के उनसे कंट्रीब्यूशन लेंगे तो ये बिल्कुल वही होटल सेरेमनी हो जाएगी। तो हमने उनको इनकार कर दिया। ये 56 साल का जो हमने पाई जमा की है उसमें से इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम नो कास्ट एंड लो कास्ट को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। हमने ज़्यादातर चीज़ें खुद की हैं। ये जितने भी स्टॉल्स यहाँ पे आए हुए हैं ये पब्लिशर्स अपने खर्चे पे आए हुए हैं। ये यहाँ पे जो स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बच्चों ने तैयार किए हुए हैं। इस पर हमारा कोई खर्चा, हमने किसी से किराया कोई नहीं लिया है, हमने किसी से कोई एक penny भी नहीं लिया है। हमारा खर्चा किस पे आ रहा है? हमारा खर्चा अगर आएगा, हमारा अंदर साउंड सिस्टम लगा हुआ है तो उसका किराया होगा वो हम नॉमिनल किराए पे, और बड़ा कॉपरेट किया लोगों ने। अच्छा सर, ये है कि जो आपका स्टॉल है, जिस स्टॉल के सामने आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, इस स्टॉल पे कल जब मैंने विज़िट किया तो यहाँ पे आपने एक और डॉक्टर साहब के साथ मिलके एक शैम्पू तैयार किया, वो मार्केट में लाने का सोचेंगे? मार्केट में आएगा? एक शैम्पू नहीं तैयार किया, ये डॉक्टर इरफान है, उनके साथ कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं। वो शैम्पू भी तैयार की है, हर्बल टीज़ भी तैयार की हैं, उसके अलावा बाम्स तैयार किए हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। उसके साथ जो हमने लोकली यहाँ पे किया है, ऑर्गेनिक सिरका किया है, उसके अलावा जेम्स किए हैं, एक्सट्रैक्ट्स लिए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक विज़िट करवा रहा था। ये कमर्शलाइज़ करना चीज़ों को, ये सदाम दैट्स अनदर थिंग। हमारे पास इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती। हम यहाँ से पैगाम देना चाह रहे हैं एक, कि आप जो है वो सोसाइटी ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप वाई नॉट के आप सोसाइटी ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है बनाना शुरू करें। ये चीज़ें बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता। हमारी ये चीज़ें कमर्शलाइज हो रही हैं, ये बिक भी रही हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है कि हमने इनको बेच के कोई पैसे कमाने हैं। हमने लोगों को ये समझाना है कि आप एप्पल जैम अपने घर बैठ के बना सकते हैं, आप ये शैम्पूज़ जो है अपने घर बैठ के बना सकते हैं, आप परफ्यूम्स अपने घर बैठ के बना सकते हैं। आप चित्राल, गिलगित और इन एरियाज़ का आप विज़िट करें, आप देखें वहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो अर्निंग कर रही हैं। हमारे यहाँ अर्निंग नहीं हो रही है, हम रिलाई कर रहे होते हैं सिर्फ एक मुलाजिम के ऊपर। आप जिस ज़मीन में बस रहे हैं, अल्लाह पाक ने इसको इतना आइडियल बनाया हुआ है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़मीन, वी आर लिविंग इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, और मैं समझता हूँ कि इक्वेटर के बाद अगर बेस्ट कोई लैंड है वो हमारे पास है।
लेकिन हम उससे कमा कुछ नहीं रहे हैं। तो ये हम आइडिया दे रहे हैं कि आप कमाना सीख जाएं। आज़ाद कश्मीर को आप प्रोडक्टिव हब बना सकते हैं, बजाय इसके कि सारे आप रिलाई करके बैठ जाएं कि कोई एक आदमी आएगा या हमें बाहर भेजेगा या नौकरियां लगवाएगा। उससे ये निज़ाम कभी नहीं बदलने वाला। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपका शैम्पू था, कल मैंने उसको चेक भी किया और कल मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। आप अपने सर अपने शैम्पू से बनाए हुए शैम्पू से धोते हैं? आपने शैम्पू से धोया, शैम्पू थोड़ा महंगा है। मैं आपको कहता हूँ आप मेरा 1 चम्मच सिरका लेके उससे धो के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रिजल्ट्स क्या देता है। और ये विदाउट केमिकल है? हमने जितनी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं ये ऑर्गेनिक्स हैं। इस सोसाइटी के अंदर लोगों को समझाने के लिए कि ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक्स का डिफरेंस क्या है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। 300 रुपये की बॉटल आपको मिलेगी ये सिरके की, लेकिन यही किसी अच्छी मार्केट में जहाँ पे लोग समझते हों, ये 3,500 रुपये की बिक रही है। एप्पल साइडर विनेगर जो है, मुझे खुद डिमांड किया गया है बाहर से कि आप जितना बल्क में प्रोड्यूस करके दे सकते हैं 3,500 रुपये के हिसाब से ख़रीदेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कीमत कितनी है। आप एक दफ़ा चीज़ इस्तेमाल करके देखें, आपको वो चीज़ खुद बताएगी कि मेरे अंदर कितना करंट मौजूद है। तस्कीन साहब, अपने स्टॉल को शामिल करके कुल 40 स्टॉल में से सबसे इम्प्रेसिव और सबसे मोटिवेशनल स्टॉल आपके लिए कौन सा था? मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारे बच्चों ने जहाँ जहाँ पे आपको अगर वो देसी मकई की रोटी वाला स्टॉल वहाँ पे जाके बैठेंगे, आप ये समझेंगे कि सबसे इम्प्रेसिव यही है। आप वहाँ से उठ के ये साथ वाले स्टॉल पे आप बॉटनी में प्रोडक्ट्स देखने के लिए आएंगे, आप समझेंगे सबसे इम्प्रेसिव यही है। यहाँ से आगे लगाएं, केमिस्ट्री वाले काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, आपको सबसे इम्प्रेसिव वही लगेगा। आप जिस स्टॉल पे खड़े हो के प्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं, वो आपको सबसे इम्प्रेसिव स्टॉल लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मेरे लिए ये बहुत इम्प्रेसिव है। बेहतरीन गुफ्तगू थी प्रोफेसर डॉक्टर तस्कीन इकबाल की। आपने गुफ्तगू सुनी है। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया, तो अगले किसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।